वेलकम टू टीचिंग वर्ड। दोस्तों, लूसेंट जीएस से 1000 प्रश्नों के सीरीज में यह 17वां पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग 50 वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस सीरीज में आने वाले सभी पार्ट आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, मोतीलाल स्पोर्ट स्कूल सोनीपत में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई ताशकंद में। अगला प्रश्न है, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? दोस्तों, कालिदास की रचनाएं संस्कृत भाषा में है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो दोस्तों, उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या लंदन में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो दोस्तों, टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों, हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म चंद्रावल थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, असम का पुराना नाम क्या है? दोस्तों, असम का पुराना नाम था कामरूप। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था सन 1973 ईस्वी में। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो दोस्तों, प्याज और लहसुन में गंध जो आती है वो सल्फर तत्व के कारण होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र राज्य के संबंधों का अध्ययन हेतु आयोग गठित किया गया है। तो दोस्तों, केंद्र और राज्य के संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारीय आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों, नई दिल्ली का वास्तुकार था एडविन ल्यूटियन। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, ऐसे पिंड को क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दोस्तों, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, और मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्तों, संसार में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है भारत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों, दक्षिणी भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम है अनाईमुदी। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो दोस्तों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों, गुजरात में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों लेह लद्दाख में भारत में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वां बहन कहलाता है? तो दोस्तों शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों दलदली भूमि से मीथेन गैस का रिसाव होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? दोस्तों 1984 में भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? दोस्तों महर्षि दयानंद ने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, विलय की नीति किसने लागू की थी? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति लागू की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न है, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों टोडरमल का संबंध है भू राजस्व व्यवस्था से। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो दोस्तों जिन्होंने पोलियो का टीका खोजा था उनका नाम है जॉन साल्क। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत का विशाल प्रतिमा है? तो दोस्तों कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर जैन संत का विशाल प्रतिमा बना हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? तो दोस्तों अमेजन नदी में सबसे ज़्यादा पानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों जून और सितंबर के दौरान जो फसलें तैयार होती हैं उन्हें खरीफ की फसल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो दोस्तों रॉक गार्डन जिसने बनवाया था उनका नाम है नेक चंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील? तो दोस्तों संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। अगला प्रश्न है दोस्तों, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है दोस्त,
फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के मंत्रिमंडल